हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे IPPBonline.com वेबसाइट पे हम लोग अभी, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इस बैंक के द्वारा भर्ती निकाली गई है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे, ठीक है। और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, कितना फॉर्म फी होगा और कितना पेमेंट होगा, ये सारी इस चीज़ में बात करेंगे। और कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस इनकी वेबसाइट पे आ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आइएगा तो करंट ओपनिंग्स में यहाँ पे देखिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ 47 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फिर ओके कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट फिर इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। इस पेज पे आ जाइएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नोटिफिकेशन लोड करना है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं क्या है, मतलब इसका क्वालिफिकेशन वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हम लोग ने जब इसको डाउनलोड किया तो यहाँ से देखिए, और इसका फॉर्म फिलअप डेट 15/3/2024 से 5/4/2024 तक होना है, ठीक है। 15 मार्च से लेके और फिर 5 अप्रैल तक होना है, ठीक है। और इसमें एग्जीक्यूटिव मिनिमम एज 21 से 35 साल है एज, ठीक है। 21 साल आपका मिनिमम होना चाहिए 1/3/2024 को, ठीक है। 1 मार्च को 21 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और सर्कल वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, बिहार में 5 ठो है और उत्तर प्रदेश में 11 ठो, गुजरात में 8 ठो। तो यहाँ ऑल इंडिया फॉर्म है दोस्तों, आप किसी भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका सेंटर भी वहीं पे देगा, ठीक है। आप जिस स्टेट में चाहेंगे वहाँ पे दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा, देखिए एक्सटेंशन ऑन योर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद एग्जीक्यूटिव का पोस्ट का होना है, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वही है, पहले मार्क्स ऑब्टेन देखा जाएगा, ग्रेजुएशन और ग्रुप डिस्कशन फिर किया जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन आपका मार्क्स कितना है वो देखा जाएगा, ठीक है। फिर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें 30,000 आपको मिलेगा पर मंथ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अगर फॉर्म फी की बात करें तो SC ST PWD लोगों के लिए 150 रुपीज़ है और फिर बाकी सारे लोगों के लिए 750 रुपये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप फॉर्म फिलअप कैसे करना है, हम लोग देखते हैं। उस पे फॉर्म फिलअप वाले पेज पे आते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखा गया, देखिए 15 तारीख से आप फॉर्म फिलअप शुरू होना है और 5/4/2024 तक फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। और एप्लीकेशन एडिटिंग मतलब 5/24 तक ही कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते, ठीक है। और एप्लीकेशन आपको प्रिंट 20 तारीख तक कर सकते हैं, आप प्रिंट करके उसको रख लेना है, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 15 तारीख तक ही है आपका, 15 तारीख तक ही से आपका शुरू है और 5/4/2024 तक आपका होना है, ठीक है। मतलब जितने देर आपको फॉर्म फिलअप होगा उतना ही दिन आप फ़ी पेमेंट भी करना है, ठीक है। उतना ही दिन में फ़ी पेमेंट भी कर देना है आपको, एक्स्ट्रा डेट उसके लिए कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम फॉर्म की शुरुआत करने के लिए क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और पहले से कोई रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और सिक्योरिटी कोड ये वाला फिल करके सबमिट कर दीजिए। लेकिन नहीं है तो आप क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से हम लोग नया रजिस्ट्रेशन पहले करना हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, फिर 7 नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए अपना, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। फिर मतलब फर्स्ट नेम लिखना है सबसे पहले दोस्तों, ठीक है। जैसे किसी का नाम राजकुमार है तो राज फर्स्ट नेम में लिख देना है, और फिर लास्ट नेम में कुमार लिखना है। कि इसका नाम राजकुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में राज लिख देना है, मिडिल नेम में कुमार लिख देना है और लास्ट नेम में सिंह लिख देना है, ठीक है। और वो चीज़ लिख के फिर दोबारा सेम चीज़ लिख देना है, जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखे तो दोबारा फर्स्ट नेम यहाँ पे, फिर मिडिल नेम यहाँ पे, फिर दोबारा मिडिल नेम यहाँ पे, फिर लास्ट, फिर यहाँ पे भी लास्ट, फिर यहाँ पे एक फुल नेम आपका आ जाएगा अपने आप, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जीरो नहीं लगाना है, मतलब जो आपको मोबाइल नंबर वही लगा देना है पूरा। फिर यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आप एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कि अगर आपका मेन मोबाइल नंबर कभी बंद रहे तो उसके लिए, तो यहाँ पे दे सकते हैं, और नहीं तो उसकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है लास्ट का @ के, देखिए @ यहाँ पे लिखा हुआ है, @ के पहले वाला जो भी चीज़ होता है यहाँ पे लिख देना है, और @ के बाद जो होता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे gmail.com होता है, किसी का हॉटमेल होता है, किसी का in.com होता है, ठीक है, किसी का live.com होता है, ऐसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूरा लिख देना है, मतलब जो पूरा आपका ईमेल है वो पूरा लिख देना है, @ के बाद भी, @ के पहले भी पूरा एक में लिख देना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, ये जो 8RJMT लिखा हुआ है बगल में, जो भी आपका यहाँ पे लिखा रहेगा वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक
सेवन नेक्स्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन दिखा देगा, आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का पेज पर्सनल मतलब हो गया पूरा, ठीक है। तो उसके लिए आप फोटो एंड सिग्नेचर का आगे फिलअप करना है। फोटो एंड सिग्नेचर आपको आगे फिलअप करना हो तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिसेंट क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, जितना अभी का हो मतलब जल्द का बना हुआ है तो वो चीज ठीक होगा, ठीक है। और ठीक है, और सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्लियर एंड लेजिबल लिखा हुआ है। तो हर एक चीज यहाँ पे अपलोड करना है, सिग्नेचर और फोटोग्राफ, ठीक है। देखिए स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, अपना फोटोग्राफ यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैलिड फोटो और इस बॉक्स को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब फोटो वैलिड है और फिर आप इससे मतलब इससे सहमत है, तो इसके लिए यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। यहाँ से फोटो अपलोड करोगे, ठीक है। यहाँ से फिर स्कैन फोटो ऑफ सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है इस चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डायरेक्ट नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफ का 20 से 50 के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का 10 से 20 के बीच में होना चाहिए साइज, ठीक है। जब फोटो और सिग्नेचर वाले पेज से नेक्स्ट कीजिएगा तो आप डिटेल्स के पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देनी होंगी, ठीक है। जैसे बेसिक डिटेल्स, सर्कल यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब किस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्कल वाइज ब्रेकअप, मतलब सर्कल किस सर्कल में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में 5 ठो है, दिल्ली में 1 ठो, गुजरात में 8 ठो, हरियाणा में 4, झारखंड में 1, कर्नाटक में 1, मध्य प्रदेश में 3, ऐसे करके मतलब उत्तर प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 2, टोटल 47 यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख के यहाँ पे किस सर्कल में भरना है आपको फिल मतलब सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है दोस्तों, गुजरात में फिर 8 ठो है और बिहार में 5 ठो है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना है, आप फिर कैटेगरी अपना डाल देना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो डाल देना है। और फिर आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, मतलब आप दिव्यांग पर्सन है 40% के साथ, तो यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो कर सकते हैं। यस कीजिए तो आपको और भी नीचे सारी चीज़ें फिल करनी है, देखिए यहाँ तक, ठीक है। और यस कर रहा हूँ तो सारा देखिए यहाँ पे फिल करने आ जा रहा है, नो कर रहा हूँ तो सब भूरा रह रहा है, ठीक है। और टाइप ऑफ डिजेबिलिटी यहाँ पे नो कर दिए तो आप नहीं डालना है, ठीक है। आई यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी एंड यू राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड योर राइटिंग, तो यहाँ पे अगर आपको सेरेब्रल पाल्सी है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर इफ यस डू यू नीड कंपेंसेटरी, मतलब ये सब चीज आपका कुछ डिजेबिलिटी है तो उसके बारे में सारी चीजें पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विसेज ऑफ स्क्राइब, आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर में सारी चीजें फिल नहीं करनी है, मतलब जो लोग डिजेबल हैं तो उन्हीं को फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रिलीजन टू विच यू बिलोंग पे आ जाते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका धर्म है यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। एक्स सर्विसमैन यस किया तो यहाँ फिल करना पड़ेगा पीरियड कितने दिनों का था आपका सर्विस का, ठीक है। फिर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, जैसे जो माइनॉरिटी जो धर्म होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। नेशनैलिटी, आपको सिटीजनशिप किस कंट्री का, तो इंडियन ही यहाँ पे दिया हो तो वही सिलेक्ट करना है। और फिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट यूटी वगैरह से, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। एग्जामिनेशन किस स्टेट मतलब उस स्टेट में कहाँ चाहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जहाँ भी आपको चाहिए, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें अगर यहाँ पे, तो सेलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है, मंथ फिर ईयर, ठीक है। और फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी आप यहाँ पे। और फिर एज यहाँ पे 1/3/2024 के अनुसार ही आपका वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और फिर जेंडर मेल फीमेल और अदर यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करना है अपना जेंडर। डू यू हैव ट्विन ब्रदर, मतलब आपका जुड़ा भाई या बहन है, ठीक है, तो यस कर देना है, और नहीं तो नो, ठीक है। और ट्विन में यहाँ पे आप यस कीजिएगा तो उसका जेंडर देना पड़ेगा, जो भी आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उसका क्या जेंडर है वो देना पड़ेगा, नहीं तो नो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और फिर ट्विन का यहाँ पे नाम भी लिखना पड़ेगा और आप यस करेंगे तो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं, आप अनमेरिड हैं, मतलब आपका विवाह नहीं हुआ है कि हो चुका है, कि आप विधवा हैं या फिर पुरुष विधवा हैं, ठीक है, विडोर जिसको बोला जाता है विधु। और फिर यहाँ पे डिवोर्स्ड हैं या फिर जुडिशियली सेपरेटेड में, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फादर्स नेम आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर मदर्स नेम यहाँ पे आपको लिखना है। फिर अगर आपका विवाह हो चुका है तो स्पाउस नेम यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर अब एड्रेस यहाँ पे फिल करना है आपको दोस्तों, तो एड्रेस में आप फर्स्ट में आप विलेज लिख दीजिए, सेकंड में पोस्ट लिख दीजिए, थर्ड में पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, जो कि मतलब आपका ऊपर परमानेंट एड्रेस आपने दिया था और नीचे का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अभी सेम है, ठीक है।
मतलब नीचे का परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो इस बॉक्स पे चेक कर दिए, यहाँ पे अपने आप सारी चीज़ फिल हो जाएंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना मतलब कोई भी एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं कहूँगा सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब जिस एड्रेस पे आपका जीएसटी इन्वॉइसिंग होगा उसके बारे में पूछ रहा है, तो आप परमानेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और फिर यहाँ पे 750 रुपये अमाउंट के बारे में लिख रहा है। अब वैलिडेट योर डिटेल्स, यहाँ पे एक बार आपको डिटेल्स दिखा देगा इस पर क्लिक करने पर, ठीक है। यहाँ पे जब वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखेगा, ठीक है, तो इसमें ओके कर देना है आप। ओके करने के बाद 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा समय ले, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स ही देनी पड़ेंगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगा। जैसे देखिए, एग्जाम पास ग्रेजुएशन यहाँ पे लिखा है, डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, जो भी आप कर रहे थे किस भी स्ट्रीम से थे, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, एग्रीकल्चर से, जिस भी से इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इंजीनियरिंग, जो भी कर रहे थे सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया हुआ है ये, वो लिख दीजिए यहाँ पे। कब पास किया हुआ है, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कितना मार्क्स आपको मिला वो सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर किस क्लास से, मतलब फर्स्ट सेकंड पास, मतलब फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, इससे या सिर्फ पास हुए थे, ठीक है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डाल दीजिए, या फिर कोई अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है तो वो उसका यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोई भी अगर और अदर आपने कोई यहाँ पे आपने डिग्री लिया हुआ है या फिर कोई कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिया हुआ है तो यहाँ पे इसका फिल कर दिए, ठीक है। और फिर अभी अगर आप कहीं काम करते हैं तो उसका यहाँ पे फिल करना है पूरा डिटेल, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग मतलब कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे यस या नो कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ किस मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है, और किस पोस्ट पे काम कर रहा हुआ है यहाँ पे लिख दीजिए। प्रेजेंटली वर्किंग यस कर सकते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो, नहीं तो नो, ठीक है। और मतलब अभी काम कर रहे हैं तो यस कीजिए, कर दिया तो ये लास्ट डेट नहीं पूछेगा क्योंकि अभी आपने काम ही कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और मतलब अब काम छोड़ दिया, यहाँ पे नो करेंगे तो कब से कब तक काम किया वो यहाँ पे पूछेगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा आपको, ठीक है। और फिर नेचर ऑफ ड्यूटी, किस प्रकार का आपका ड्यूटी होता था वहाँ पे, ठीक है। और फिर क्यों आपने छोड़ दिया उस काम को, ठीक है, वो यहाँ पे पूछेगा। और फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे कितने दिन तक एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। आपको टोटल यहाँ पे लिख देगा मैक्स टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ्स, ठीक है। और फिर लैंग्वेज कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट मतलब भाषा आता है बोलने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई इंग्लिश लिखा है, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे लिखा तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो यस इसमें टिक कर दीजिए, लिख सकते हैं तो इसमें टिक कर दीजिए, बोल सकते हैं तो इसमें टिक कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे हिंदी फिर मतलब दूसरा लैंग्वेज के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा, फिर हिंदी बोल सकते हैं तो यस, ठीक है, मतलब पढ़ सकते हैं तो यस, लिख सकते हैं तो यस, स्पीकिंग मतलब बोल सकते हैं तो यस, ठीक है। फिर यहाँ पे और कोई लैंग्वेज जैसे किसी को उर्दू आता है या किसी को संस्कृत आता है, ठीक है, सपोज संस्कृत ऐसे कोई लिख दिया, तो संस्कृत केवल आपको पढ़ना आता हो तो ये रीड में सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लिखना ना आता हो, बोलना ना आता हो सकता है, सिर्फ पढ़ना आता हो तो ऐसे करके छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखेगा, उस पर ओके कर देना है। फिर 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। जब 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल आपने दिया हुआ अभी तक वो दिखा देगा, और फिर यहाँ पे आपका बगल में फोटो दिखाएगा, ठीक है। फिर नीचे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई रहेंगी जो जो आपने दिया हुआ है, सब एक बार मिला लेना है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत लगता है तो यहाँ पे बैक भी जा सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको फिर से सुधार सकते हैं जो भी आपको गलत लग रहा हो, ठीक है। और नहीं तो अगर सब सही है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए, ये वाला बॉक्स को चेक कर दीजिए। और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो ओके यहाँ पे कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपलोड्स पे आ जाना है। यहाँ पे आपको बाएं अंगूठे का स्टैंप का जो होता है थंब इम्प्रेशन, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा उसका फोटो खींच के, ठीक है। फिर यहाँ पे हैंड राइटन डिक्लेरेशन फिल करना होगा आपको। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये होता है दोस्तों कि अपने अपने राइटिंग में लिखना होता है। मैं आपकी को यहाँ पे दिखा दूँ स्क्रीन, यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको यही सारी चीज़ें लिख देनी है, ठीक है, इतना सारा चीज़ लिखना है, ठीक है। और ये लिख के मतलब यहाँ पे अपना नाम लिख देना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना, और ऐसे लिख के आपको एक सादे पेज पे गणित के पेज पे, और फिर अपने हैंड राइटिंग से पेन से लिख देना, उसको फोटो खींच के और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है चूज फाइल पे क्लिक करके उस फोटो को, ठीक है। और यहाँ से बाएं हाथ का फिंगरप्रिंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, ब्लू वाला जो स्टैंप होता है उसमें अपना बाएं हाथ का फिंगरप्रिंट का एक पेज पे करके उसका फोटो खींच के, ठीक है। और फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब ग्रेजुएशन लेवल का या जो आपने वहाँ पे डिटेल दिया है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह, ठीक है, मार्कशीट, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पे भर दीजिए, ये वाला R8JY के जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ भर दीजिए। 7 नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। जब यहाँ पे उसमें 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे 750 लिखा है। सिक्योरिटी कोड इसको फिल कर देना है, PJS8V जो लिखा हुआ है इसको फिल कर देना है यहाँ पे, फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख के दिखाया था आपको,
ठीक है, PJS8 जो भी आपका यहाँ पे इसमें लिखा हो रहेगा उसको यहाँ पे भर देना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक किया तो डू यू वांट टू सबमिट, ओके कर देना है। ठीक है, ओके किया तो आपको थोड़ा सा वेट करने को बोलेगा। थोड़ा सा देर जब रुकिएगा तो यहाँ पेमेंट का आपका पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डेट वगैरह डाल के, मतलब जिस प्रकार से पेमेंट किया जाता है। फिर यहाँ पे सीवीवी नंबर जो दिया जाता है वो लिख दीजिए, कार्ड होल्डर का नेम दे दीजिएगा, और फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फिर वॉलेट से, कैश कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से, जिस भी यूपीआई से करना चाहते हैं तो उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सब यहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है। ठीक है, आप मेक पेमेंट करके पेमेंट कर लीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे फिर इसके होम पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, और उसका रिसीट आपको अच्छे से रख लेना है सेफली, आगे आपको काम देगा। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।